आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 का 7वां और 8वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। तो अभाज्य युग्म देखो, ऐसी अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म, देखो अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो अब देखो अभाज्य युग्म क्या होता है। अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर कितना हो, 2 हो। यही हमसे पूछा है, 3 युग्म बताने, यानी कि हमको अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम्स बताने हैं। हो क्या कहलाते हैं? अभाज्य युग्म कहलाते हैं, अभाज्य युग्म कहलाते हैं। अब हम कैसे पता करेंगे? हम क्या करते हैं, 50 तक की अभाज्य संख्याओं के युग्म लिखते हैं। हम कुछ अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं, माना हमने लिख ली 50 तक की लिख लेते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्याएं हम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितने दो का अंतर कितनों में है या नहीं है। तो क्या होती है, पहली है आपकी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर आती है 23, फिर क्या आता है 29, फिर आती है आपकी 31, फिर 37, 41, 43, 47, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट। अब जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे हम ले लेंगे। अगर 3 युग्म हमको इसमें मिल गए तब तो ठीक है। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि जिनका अंतर 2 हो। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आ रहा है, ठीक है। 5 में से 3 घटाओ कितना आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है, तो हमको मिल गया पहला युग्म। तो अभाज्य युग्म हमको क्या मिले? अभाज्य युग्म 3 बताने हमको, ढूंढ के लिखने हैं। तो पहला हमको पता चल गया 3 और 5 दोनों अभाज्य हैं, और दोनों के बीच की जो गैपिंग है, अंतर है, वो कितना है? 2 है, ठीक है। 3 बताने हैं। दूसरा देखते हैं, 7 में से 5 घटाओ, 2 आएगा। 5, 6, 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 5 में से 3 घटाया, 2 आया। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि 5 व 7 दूसरा युग्म भी हमको मिल गया। तीसरा, 7 में से 5, 11 में से 7 घटाओ, 4 आ रहा है। 13 में से 11 घटाएंगे कितना आएगा? तो 3 युग्म हमको मिल गए। और जरूरत होती तो आगे हम देखो 19 और 17 भी ले सकते थे, ठीक है। और 2 का अंतर कहाँ आ रहा है? 29, 31 में से 29 घटाएंगे तो भी 2 का अंतर आ रहा है, तो ये भी अभाज्य युग्म है। और आपके 43 में से 41 घटा रहे हैं तो ये भी अभाज्य युग्म है। तो ये 3 अभाज्य युग्म हमको प्राप्त हो गए। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हमको दी गई हैं, और कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हमको पूछा गया है। तो पहले क्या दिया है? हमको दिया है 23, 51, 37 और 26, ठीक है। तो देखो इनके गुणनखंड लिख लेते हैं, क्या होते हैं। 23 के गुणनखंड क्या होते हैं? किस किस का भाग जाता है 23 में? 1 का जाता है और 23 का जाता है। 51 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है। 5 और 1 को जोड़ के 6 आ रहा है, तो 3 का भाग भी जाता है, ठीक है। और आपका किसका जाता है? 17 का जाता है। 17 यानी 51 होता है, और 51 का भी जाता है। 37 में किस किस का भाग जाता है? 1 का और केवल 37 का। 26 में किस किस का भाग जाता है? 26 के गुणनखंड कितने होंगे? 1 का भाग जाता है, 2 का जाता है, ठीक है, 13 का जाता है और 26 का जाता है। तो अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। तो किस किस के थे 2 गुणनखंड? देखो यहाँ, एक तो थे आपके 23 के, 1 और 23, और दूसरे थे आपके 37 के, 1 और 37, ठीक हो गया। तो निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं? तो हमको प्राप्त हो गया कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य संख्याएं थी। इन चारों में अभाज्य संख्याएं हमको प्राप्त हुई 23 और 37। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे क्लिक कीजिए।